प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कैम्बियम फंक्शन या एधा कार्यों का अध्ययन करेंगे। एधा क्या काम आ रही है, एधा क्या कार्य करती है पादप के लिए। तो आपको सबसे पहले एधा के प्रकार बता रखे हैं, जिसमें एक बताया है वैस्कुलर कैम्बियम। इसको हम संवहन एधा कहते हैं, जिसका निर्माण फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसको कहेंगे हम पूलीय एधा या अंत्यपूलीय एधा, और ये अंतरा पूलीय एधा। इन दोनों के जुड़ने से वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी। और दूसरा आपको बताया था कॉर्क कैम्बियम या काग एधा। इसको हम फेलोजन या कागजन भी कहते हैं। तो ये दो एधा क्या कार्य करती है। तो सबसे पहले जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इन वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी टिश्यूज, द्वितीयक ऊतकों का निर्माण होता है। और द्वितीयक ऊतकों में इस कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और भीतरी तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। और इस कारण पादप का जो तना है, उसके व्यास, गर्थ या डायमीटर में क्या होगी, वृद्धि होगी। कॉर्क कैम्बियम या काग एधा क्या कार्य करती है। तो इस काग एधा के द्वारा पेरिडर्म या परित्वक का निर्माण होता है। और इस परित्वक में क्या सम्मिलित है। इस परित्वक में कॉर्क, काग, जिसको हम फैलम कहते हैं, जल और गैसों के प्रति इम्परमिएबल, अपारगम्य, सुबेरिन का जमाव इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर फेलोजन, कागजन या इसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। और तीसरा इसमें फेलोडर्म, इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट कहते हैं। तो फैलम, फेलोजन और फेलोडर्म, काग, कागजन और द्वितीयक वल्कुट, ये तीनों मिलकर के सम्मिलित रूप से पेरिडर्म या परित्वक कहलाता है। तो इस परित्वक का निर्माण भी इस कॉर्क कैम्बियम से होता है। प्लांट में जो तीसरा कार्य, घाव बनते हैं, उन घाव को भरने में कैम्बियम काम आती है। कैम्बियम की एक्टिविटी से टिश्यूज बनेंगे, सेकेंडरी टिश्यूज। सेकेंडरी टिश्यूज या फिर इस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से जो टिश्यूज बनेंगे, वो टिश्यूज उस घाव को क्या करेंगे, भर देंगे। और अगला कार्य है वो है ग्राफ्टिंग, जिसको हम रोपण कहते हैं। रोपण में क्या करते हैं, जैसे ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है,
इसको इसके ऊपर लगाना है, तो माना कि इसको यहाँ से हटा दिया, तो इस समय यह भाग स्टॉक कहलाता है, स्कंध कहलाता है। जो व्यावसायिक रूप से उपयोगी भाग इस पादप का काम में ले रहे हैं, जो इसके ऊपर लगाएंगे, अब ये भाग सायन या इसको हम कलम कहते हैं, ये भाग इसके ऊपर हम जोड़ते हैं, जैसे इसके ऊपर लगाएंगे, दोनों जोड़ के बांध देंगे इसके ऊपर। तो इस स्थिति में सबसे पहले इसका और इसका दोनों का कैम्बियम आपस में जुड़ता है। कैम्बियम जुड़ने के बाद इनके उत्तक आपस में दूसरे जुड़ेंगे। कैम्बियम जुड़ेगा, कैलस बनेगा, फिर उसकी एक्टिविटी से दोनों का आपस में और ज़्यादा जुड़ा हो जाएगा। दोनों में वेस्कुलर सप्लाई या संवहन सप्लाई यानी जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई है, वो आपस में जुड़ जाएगी और ये दोनों एक पादप के रूप में व्यवहार करेंगे। तो इस ग्राफ्टिंग में भी इस कैम्बियम या एधा का कार्य होता है।